बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। करंट अफेयर्स विद बिलाल फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। मुल्क की सियासी सूरत हाल से कराची के अहम तरीन इश्यूज़ पर बात करेंगे। आज के इस व्लॉग में बानी एमक्यूएम ने 48 घंटों का एक जिक्र किया। आलमी मीडिया ने उसे किस तरह रिपोर्ट किया है। एमक्यूएम पाकिस्तान ने अचानक से सरगर्मियाँ तेज़ की हैं, वजूहात क्या हैं। दूसरी जानिब गवर्नर सिंध, जिन्हें ये कहा गया है कि बहुत हो गया, रुक जाएं, लेकिन कामरान टसूरी साहब को पैगाम देने वाले कौन हैं। एक और अहम खबर है कि कराची में भत्ते की पर्चियाँ, जी हाँ, इसका अमल शुरू हो गया है, बल्कि कहा जा रहा है कि तेज़ हो गया है। कराची के ताजिर परेशान हैं। किन की जानिब इशारा मिल रहा है, कड़ियाँ किन से मिल रही हैं, जो कि तहकीकात हुई हैं। इसके अलावा जमात इस्लामी ने एक मरतबा फिर तनकीद की है कामरान टसूरी पर कि आपका काम गोरे गोरे हाथों पर मेहंदी लगाना या उन हाथों में चूड़ियाँ पहनाना नहीं। जब मरदमशुमारी हो रही थी तो आपका काम कराची की आबादी को दुरुस्त गिनवाना था, गिनती पूरी करवाना आपका काम था। इसके साथ ही अहम कुछ और ख़बरें भी हैं, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे मुल्क की सियासत की। जी हाँ, बड़ा ही इंपॉर्टेंट मामला है, क्योंकि एमक्यूएम वफाकी हुकूमत का हिस्सा हैं। उस वफाकी हुकूमत का हिस्सा जिसने कौमी सलामती का इजलास तलब किया। जो अलामिया जारी हुआ उसमें कहा यह जा रहा है, चाहे मगोइयाँ हो रही हैं, कि इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की गई हैं। कहा यह जा रहा है कि सियासी क़यादत ने फ़ौजी क़यादत को यह कहा कि मुल्क के जो हालात हैं या माइनस इमरान खान का फार्मूला है, इसमें एमरजेंसी या मार्शल लॉ की तरफ भी चीज़ें बढ़ाई जा सकती हैं। लेकिन जो एलामिया जारी हुआ है वो वफाकी हुकूमत के हक़ में दिखाई नहीं देता सियासी तौर के ऊपर, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट ये कह चुकी है कि वो सियासत में मदाखलत नहीं करेगी। और यही वजह है कि बज़ाहिर यही दिखाई दे रहा है। पसे मंज़र के अंदर माइनस इमरान खान फार्मूला है, वो आगे बढ़ रहा है। उसमें डिवीज़न किस हद तक है, सियासी है या फिर गैर सियासी क़ुव्वतें भी आपस में तकसीम हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इमरान खान के हवाले से आज भी दो नैरेटिव चल रहे हैं। एक है प्लस इमरान खान, दूसरा है प्लस नवाज़ शरीफ, यानी कि इमरान खान माइनस, एक दूसरा है माइनस नवाज़ शरीफ। और ये कहा जा रहा है कि गैर सियासी हलकों के अंदर ये एक पस मंज़र के अंदर एक गहरी जंग है जो शिद्दत अख्तियार कर रही है। वहाँ भी इख्तिलाफ राय मौजूद है। दूसरी जानिब माइनस इमरान के लिए ज़रूरी है कि मौजूदा जो चीफ़ जस्टिस हैं या सुप्रीम कोर्ट है, उसको मज़ीद मुतनाज़ बनाया जाए। जस्टिस अतर मिनल्ला का जो नोट आया है, इख्तलाफी नोट आया है, तहरीरी फ़ैसला आ गया है, उसके बाद अब 4-3 का जो मामला आ गया है कि जी खुद नोटिस को मुस्तरद कर दिया था, उसके बाद अब एक गहरी प्लानिंग भी मौजूद है। एक ये ख्याल किया जा रहा है कि माइनस चीफ जस्टिस माइनस इमरान खान फार्मूला एग्जिस्ट करेगा और चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल से भी इस्तीफ़ा तलब करने की पूरी तैयारी की जा रही हैं। उनके ख़िलाफ़ एक रेफरेंस बना लिया गया है। नवाज़ शरीफ ने भी कहा है कि उनके ख़िलाफ़ रेफरेंस होना चाहिए। बाकी जो क़यादत है पीडीएम की, वो भी कह रही है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान को अब इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। लेकिन एक दूसरी क़ुव्वत भी मौजूद है, दूसरी क़ुव्वत जो बज़ाहिर नवाज़ शरीफ को सपोर्ट करती है, पीडीएम हुकूमत को सपोर्ट करती नज़र आती है, लेकिन जो मुस्तक़बिल के चीफ जस्टिस पाकिस्तान हैं, जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब, उन्हें कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। तो इस तनाजुर में अगर देखा जाए तो सिचुएशन ऐसी है जिसको समझना कदरे मुश्किल है। क्या होगा, क्योंकि अगर पीडीएम की कबूलियत आती है तो दूसरी जानिब वो पीडीएम जो कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को चीफ जस्टिस पाकिस्तान देखना चाहते हैं, और वो ये देखना चाहते हैं कि मौजूदा चीफ जस्टिस हटें, वो मुस्ताफ़ी हों, जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा इंतखाबात से पहले चीफ जस्टिस पाकिस्तान हो, या जब इंतखाबात हों जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा चीफ जस्टिस पाकिस्तान हो। तो एक और भी क़ुव्वत है जो कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को चीफ जस्टिस पाकिस्तान नहीं देखना चाहती। यही वजह है कि मामला और ये जो खेल है सियासी तौर के ऊपर ख़ासा दिलचस्प है, गमगीर बना हुआ है। और ये समझना कि शायद मामला आसानी से माइनस इमरान खान हो जाएगा, तो इतना आसान नहीं है इमरान खान को मौजूदा सिचुएशन के अंदर माइनस करने का। एमक्यूएम पाकिस्तान ने अपनी जो हालिया सरगर्मियाँ तेज़ की हैं, यानी कि जो मुंतखब क़यादत है, इवन के वफाकी वज़रा, इन्हें एमएनए एमपीएस को और फिर तंजीमी ओहदेदारान को ये कहा गया है कि आप हल्का जात की बुनियाद पर अफ्तार पार्टियों में शिरकत करें, तंजीमी सरगर्मियाँ तेज़ की जाएँ, क्योंकि जो इशारे मिल रहे हैं एमक्यूएम पाकिस्तान को वो यही हैं
कि मरकज़ के अंदर कुछ भी होगा उसका जो असर होगा वो कराची की सियासत, शहरी सिंध की सियासत पर होगा। ख़ासकर अगर PDM आती है, यानी कि नून लीग वफाक के अंदर आती है, तो ऐन मुमकिन है कि इमरान खान अगर माइनस हो जाते हैं तो MQM को ख़ासा स्पेस मिलेगा सियासत में। लेकिन अगर PDM रह जाती है पीछे, माइनस इमरान खान फार्मूला एग्जिस्ट नहीं करता और इमरान खान किसी तौर पर पंजाब हुकूमत पहले बनाते हैं, फिर जनरल इलेक्शन के अंदर इमरान खान वफाकी हुकूमत का हिस्सा बनते हैं या बनाते हैं वो, तो डेफिनेटली उसका असर बराह रास्त कराची की सियासत पर होगा। MQM कहाँ खड़ी होगी, ये MQM के लिए इस वक्त बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है और MQM इसके ऊपर सोचो विचार कर रही है। यही वजह है कि MQM ये चाह रही है कि जनरल इलेक्शन से पहले वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग करे। उसकी और भी वजूहात हैं। नीचे तंजीमी तौर के ऊपर कहीं ना कहीं उनको परेशानी है या मुश्किलात का सामना, एक तो महाजिर वोटर के ऊपर एक मुख्तलिफ जो तकसीम है उसका है। बानी MQM का असर असरूख अभी भी मौजूद है और बानी MQM ये कहते हैं कि जब से उन्होंने बाइकआउट का ऐलान किया है, कोई भी ऐसा इलेक्शन नहीं है जिसमें कराची की अवामुन नास ने अक्सरियत के साथ शिरकत की हो, बड़े पैमाने पर शिरकत की हो। यही वजह है कि MQM चाहती है कि जनरल इलेक्शन से पहले पहले वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग करे। लेकिन क्या वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर पाएगी, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि जो बल्दियाती इंतखाबात हैं उसमें जमात इस्लामी भी उभर कर आई है, बड़ी पॉलिटिकल पार्टी। पीपल्स पार्टी का वोट बैंक भी कराची में बड़ा है, उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, उसमें नकल मकानी भी शामिल है, गैर मकामी अफराद का यहाँ इनखला भी बहुत बड़े पैमाने के ऊपर शामिल है। फिर दूसरा जो महाजिर वोटर है उसकी तकसीम का जो उनसर है, वजह है, वो भी बहुत बड़ी शामिल है। अब इस ऐसे तनाजुर के अंदर MQM पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज मौजूद है। गवर्नर सिंध साहब हैं, उन्होंने एक बयान जारी किया है, उन्होंने ये कहा है कि उन्हें ये पैगाम दिया गया है, गवर्नर सिंध कामरान टसूरी ये कह रहे हैं कि उन्हें ये पैगाम दिया गया है कि बस बहुत हो गया, रुक जाएं, अवाम करना बंद करें। वो अफ्तारी और सहरी के औकात के अंदर, आपको पता है, पब्लिक प्लेसेस के ऊपर जा रहे हैं, मुख्तलिफ होटल्स के इफ्तिताह हों या मकामात हों, वहाँ पर सहरी करते हैं, अफ्तारी करते हैं और लोगों से घुल मिल जाते हैं, अलामिया के मुताबिक घुल मिल जाते हैं कामरान टसूरी साहब, और ये समझते हैं कि वो बहुत बड़ी खदमत कर रहे हैं कि अफ्तार पार्टी कराई जा रही है डेली बुनियादों पर गवर्नर हाउस में। तो उन्हें ये पैगाम दिया गया है कि बस अवाम कहना बंद कर दें। लेकिन वो ये नहीं कह रहे कि किन्होंने पैगाम दिया है और ये पैगाम क्यों दिया गया है। क्या सिक्योरिटी रीज़न्स हैं, क्या और कोई मामलात हैं, पॉलिटिकल हवाले से मामलात हैं, डेफिनेटली। लेकिन वो ये बयान करने से कासिर हैं कि उन्हें रोकने वाले कौन हैं। दूसरी जानिब जमात इस्लामी है, मुसलसल कामरान टसूरी के ऊपर उन्होंने तनकीद की है और ये कह रहे हैं कि कामरान टसूरी साहब का काम ये नहीं है कि वो गवर्नर हाउस खोल कर अफ्तारी या सहरी कराएं या वहाँ पर गोरे गोरे हाथों में मेहंदी लगवाएं या फिर उनको चूड़ियाँ पहनाएं। उनका बेसिकली टारगेट क्या था, उनका बेसिकली हदफ ये था कि वो जब कराची की मर्दमशुमारी हो रही थी तो अपना असर व रसूख इस्तेमाल करते और कराची की आबादी को दुरुस्त गिनती करने में अपना किरदार अदा करते, लेकिन वो ये वाला किरदार अदा करने में नाकाम रहे। तो अब वो सहरी करवा रहे हैं, अफ्तारी करवा रहे हैं, मेहंदी लगाने की बातें कर रहे हैं और अवामी गवर्नर बनने के दावे कर रहे हैं। तो उनका जो काम बेसिकली बुनियादी काम है, उन्हें वो काम करना चाहिए था। इस बात में ख़ासा वज़न मौजूद है जमात इस्लामी की और दीगर तंजीमों की कि बहरहाल जो काम है वो काम ही उस अहम तरीन शख्स या ओहदे पर रहने वाली शख्सियत को करना चाहिए। लेकिन ज़ाहिर है MQM पाकिस्तान के गवर्नर सिंध हैं और ज़ाहिर है कि उनका मज़ीद और कौन सा काम हो सकता है, क्योंकि पीपल्स पार्टी, आप अगर देख लीजिए कि मुस्तफ़ा कमाल ने, सैयद मुस्तफ़ा कमाल ने जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मुतासिब करार दिया है पीपल्स पार्टी को। आटा स्मगलिंग के अंदर आटा रोकना जो कराची का मामला है कि कराची में कमी की जा रही है जानबूझ के, उस पर MQM पाकिस्तान यकीनी तौर के ऊपर नज़र आती है मुकम्मल तौर पर पीपल्स पार्टी के बिल्कुल एंटी, बज़ाहिर भी और पस मंज़र के अंदर भी। पहले पस मंज़र में ज़रूर थी लेकिन बज़ाहिर बात नहीं कर रही थी, लेकिन अब MQM पाकिस्तान ने बात करना शुरू कर दी है। दूसरा मामला यह है कि कामरान टसूरी साहब कराची के अलावा कहीं सरगर्मियाँ कर नहीं सकते। उन्होंने मुराद अली शाह साहब के जो हल्का है वहाँ जाकर गरीबों की इमदाद मदद करने की कोशिश की थी, तो पीपल्स पार्टी ने उनको रोक दिया था। तो डेफिनेटली कामरान टसूरी साहब के पास एक ही स्पेस है कि कराची के अंदर अफ्तार कराएं या सहरी कराएं। तो ये मामलात हैं। अच्छा जी, भत्ते की बात करते हैं। भत्ते की पर्चियाँ दी जा रही हैं। कौमी सलामती का जो इजलास है उसमें भी जिक्र हुआ है
तहरीक तालिबान पाकिस्तान के हवाले से कि उनके हवाले से जो नरम पॉलिसी की जो बात है वो हक़ाइक़ के बरखिलाफ़ है। उन्होंने ये कहा है कि जी लेकिन अब ये जो कराची के मामलात के अंदर हमारी कुछ कानून नाफिज करने वाले इदारों से बात होती है जब भी, तो वो ये कह रहे हैं कि कराची के ताजिर परेशान हैं। इन दिनों उन्हें बड़े पैमाने के ऊपर भत्ते की पर्चियाँ दी जा रही हैं और वो भत्ते की पर्चियाँ किन को दी जा रही हैं, वो ताजिरों को दी जा रही हैं। और जब ये तहकीकात हुई हैं, वो पर्चियों को का जायज़ा लिया गया है, तो CTD काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के पास ये बड़े पैमाने के ऊपर शिकायत जो आई हैं, उससे पता चलता है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान कराची के अंदर फिर दोबारा से पेनिट्रेट हो रही है, असर व रसूख बढ़ा रही है। और वो बकौल CTD हुकाम के कि ये भत्ते की पर्चियाँ देने का जो मामला है, इसके पीछे जो TTP है, जिसके हवाले से कौमी सलामती के इजलास के अंदर भी बात की गई है और ये कहा गया कि ऑपरेशन को तेज़ किया जाएगा। लेकिन कराची में एक मरतबा फिर इस तरह के मामलात का उभर कर सामने आना इंतहाई तशवीशनाक है। एक और अहम ख़बर है, वो ख़बर ये है और कि आपके इल्म में होगा कि कराची में कुछ अर्सा पहले एक साथ 3 मकामात पर मुख्तलिफ बम धमाके हुए थे। कोई मोटरसाइकिल के अंदर नस्ब किया गया था, कोई बम जो है वो साइकिल के अंदर नस्ब किया गया था और उन सब के जो लिंक्स बने थे वो सिंधु रेवोल्यूशन आर्मी यानी कि सिंधु देश के जो कारकुनान थे उनसे था। अब हमारा जो जुडिशल सिस्टम है, तहकीकाती जो काम है, वो किस कदर हमारा शफ़ाफ़ है, एफिशिएंट है, उसका अंदाज़ा कर लीजिए कि 2 कारकुनान हैं, साबिर और नदीम मुगेरी। ये सिंधु रेवोल्यूशन आर्मी के कारकुनान थे। ये धमाका खेज़ मवाद में बरी हो गए हैं अदम शवाहिद की बुनियाद पर। साबिर भी जो कह लीजिए कि जो सदर के अंदर बम धमाका हुआ था उसमें मुलविस थे और जो कराची शहर के अंदर दीगर मकामात पर ये जो हमले हुए थे ये उनके अंदर मुलविस थे। लेकिन जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, पुलिस है, वो इनके ख़िलाफ़ तहकीकात करने में नाकाम नज़र आए हैं। अच्छा, अब बात कर लेते हैं जी अहम इशू पर, वो है बानी MQM का। बानी MQM ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जहां सारे इश्यूज़ पे बात की, MQM पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात की, इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से बयानिया वजाहत की। इसके अलावा जो बरतानवी हाई कमीशन है उसके हवाले से बात की कि जी जो प्रॉपर्टी केस है उसकी जजमेंट आने से पहले वो पाकिस्तान के अंदर क्या कर रहे थे। सैयद मुस्तफ़ा कमाल और डॉक्टर फ़ारूक सत्तार, नसीन जलील साहिबा से जो मुलाकात कर रहे थे, तो उसकी जानिब भी सारी बात की है। लेकिन उसके साथ ये भी कहा कि जी उन्हें 48 घंटे दे दिए जाएँ, अगर कराची में अगर 48 घंटों की मोहलत या वक्त दे दिया जाए, अल्टीमेटम दिया जाए तो वो कराची के अंदर सबसे बड़ा जलसा करने की पोजीशन के अंदर हैं और वो आज भी ऐसी सिचुएशन के बावजूद वो कर सकते हैं। तो इस सिलसिले में जो आलमी जो नशरियाती इदारे हैं, ख़बर रिसा, वॉइस ऑफ अमेरिका हो या BBC हो, BBC उर्दू हो, इन सब ने शायद सुर्खियों पर ये लिखा है कि जी 48 घंटे की बात की है अल्ताफ़ हुसैन ने इन हालात के बावजूद। और ज़ाहिर है कि बानी MQM से एक सवाल भी एक सहाफ़ी की जानिब से किया गया कि जी उनके अगर नवाज शरीफ या इमरान ख़ान या बेनज़ीर भुट्टो या दीगर लोगों को माइनस करने के बावजूद इस्टेब्लिशमेंट ने दोबारा से कबूल किया है तो वो आपकी कबूलियत क्यों नहीं कर रहे। तो उन्होंने कहा कि जी कोई पाकिस्तान के अंदर ऐसी पॉलिटिकल क़यादत बता दीजिए कि जो जिसकी जमात जो है वो अरकान कौमी असम्बली भी हों, सेनेट के अंदर भी हों, सूबाई के अंदर भी हों, लेकिन उसके बावजूद जो उसका सरबरा हो वो कौंसलर का इंतखाब भी ना लड़ता हो। तो यकीनी तौर के ऊपर ये MQM ही का मामला है। दूसरी जानिब अगर मरदमशुमारी की बात की जाए जी, तो कराची आप बहुत बुरी सूरत हाल है। 1.5 करोड़ भी ज़ाहिर नहीं की जा रही, 1.5 करोड़ से भी कम की जो है वो आबादी ज़ाहिर की गई है। उसमें बड़े पैमाने के ऊपर कहा जा रहा है कि घपले हो रहे हैं और इन्हीं घपलों को लेकर MQM पाकिस्तान बात कर रही है। लेकिन क्या MQM पाकिस्तान की बात सुनी जाएगी या उसकी बात इतना असर नहीं रखती, ये ज़ाहिर है कि आने वाला वक्त बताएगा जिस जानिब भी जो फ़ैसले होंगे। इस सिलसिले में आपकी राय क्या है, अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर बताइएगा। लेकिन इसके साथ ही एक और चीज़ बता दें कि जी वसीम अख्तर साहब साबिक मेयर कराची हैं, उनके घर पर जो चोरी हुई है, करोड़ों रुपए का सोना, हीरे जवाहरात जो चोरी कर लिए गए, उसमें जो मुल्ज़मान हैं उनका जिस्मानी रिमांड हो गया है, जिसमें अताउल्लाह हैं, बच्चल और निमरा शामिल हैं। ये उनकी घरेलू मुलाजमा, उनका शौहर और ससुर साहब हैं, वसीम अख्तर के घर पर जो काम करते थे। अपनी कीमती राय का इजहार नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में ज़रूर तहरीर कीजिएगा। एक नए व्लॉग के साथ जल्द मिलेंगे, लेकिन जाने से पहले रिक्वेस्ट है कि अगर आपने फेसबुक
पेज को लाइक या फॉलो नहीं किया तो लाइक और फॉलो कर लीजिएगा। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड हो तो आपको सबसे पहले मिल सके। खुदा हाफिज़।